प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। खुदा बाप आपको और आपके पूरे परिवार को इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आशीषित करे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अपने चाहने वाले तक जरूर शेयर करें कि खुदा बाप प्रभु यहोवा का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जिनको आज प्रभु यहोवा के वचन की ज़रूरत है, प्रभु यहोवा का वचन उन तक पहुँचे। क्योंकि जब हम इस दुनिया में हार जाते हैं, जब हम डॉक्टरों के पास जा जाके हार जाते हैं, कई लोग तांत्रिकों के पास जा जाके हार जाते हैं, लेकिन जब हम इस प्रभु यहोवा के वचन पर भरोसा करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी को पूरा तरीके से प्रभु यीशु मसीह बदल देते हैं। बस हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, उस खुदा बाप पर भरोसा रखना है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है। उस खुदा बाप पर भरोसा रखने के लिए आज हमें वचन के साथ जुड़ने की जरूरत है। आज जो प्रभु यहोवा ने हमें वचन दिया है, उस वचन के साथ जुड़ने की जरूरत है। प्रभु यहोवा आपको और आपके पूरे परिवारों को, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितनों के भी घरों में आज मेरी आवाज गूंज रही है, उन सभी को घरों में प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने से आपके सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आजाद होगे। क्योंकि नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसकी 33 आयत में लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बैठ के सुख से रहेगा। प्रभु यहोवा का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो भी प्रभु यहोवा की सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह हिम्मत से बसा रहेगा। उसे किसी का भी डर नहीं होगा, चाहे वो शैतान का डर हो, चाहे उसके वैरियों का डर हो। खुदा बाप में चलने वालों को किसी भी चीज का डर नहीं होता। प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते, और प्रभु यहोवा आपको आशीष और बरकतों से भरेगा। क्योंकि आज हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं तो इंसान हमारा साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना है प्रभु यहोवा पर। क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी धोखा नहीं देता। हम प्रभु यीशु मसीह को भूल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं भूलता। मेरा वो प्रभु यीशु मसीह अति महान है। आज आप सब अपनी जीभ से प्रार्थना करें मेरे साथ कि कैसे खुदा बा आपकी और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। प्रभु यहोवा का वचन आपके दिलों में बसे। प्रभु यहोवा के वचन को गहराई में पढ़ें, 1 बार सुने, 2 बार सुने, प्रभु यहोवा के वचनों में डूब जाए और प्रभु यीशु मसीह आपको तारेंगे। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। आज हमें जरूरत है उस प्रभु यहोवा के वचनों के साथ जुड़ने के लिए, अपने बंधनों से आजाद होने के लिए। और जब भी हम धन्यवाद करें, अगर आज आपके परिवार में खुशियां हैं, उमंग है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जरूर पढ़ें। क्योंकि वो ही खुदा बाप आपको, मुझे और हर एक जो इंसान धरती पर रहता है आशीष करेगा। प्रभु यहोवा का वचन हमें आशीषित करता है। प्रभु यहोवा का वचन हमें उस प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ यहोवा आपको सामने। यहोवा मेरे लिए की हुई हर एक भलाई के लिए यहोवा आपका धन्यवाद हो, आपका ही धन्यवाद हो। खुदा बाप आज हमें ज़रूरत है। हमारे पिता प्रभु परमेश्वर मांगे हैं, हमारे पिता प्रभु यहोवा लोड़ों और ज़रूरतों को पूरा किया जाए। चाहे पिता प्रभु परमेश्वर हमें पैसे की ज़रूरत हो,
चाहे यहोवा हमें शरीर की ज़रूरत हो खुदा बाप, हमारे शरीर अगर किसी बीमारी में लगे हुए हैं, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं यहोवा, उनकी इस बीमारी को आपके द्वारा दूर किया जाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर किया जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता, हमारी जिंदगियों को बदलने वाला खुदा बाप, उसका धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ मिलके सब प्रेयर करें उस खुदा बाप के सामने। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ आपके लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। उस प्रभु यहोवा को आज हमें ढूंढने की जरूरत है। आज जो हम अंधकार की जिंदगी में, आज हमें उस प्रभु यहोवा के पीछे भागने की जरूरत है, ताजो पिता प्रभु यहोवा हमें सदा से सदा तीक वाला जीवन दे सके। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, लहू बहाया और हमारे लिए मारे गए, उस प्रभु यहोवा के काम को पूरा करने में हम अपनी मदद प्रभु यहोवा के सामने करें। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे, जितना भी हमसे हो सके हम जरूर उस प्रभु यहोवा के लिए करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकतें मिलेंगी। हर एक अंधकार का आत्मा, बीमारी का आत्मा, लोभ का आत्मा, गरीबी का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हमारे घरों से निकलेगा। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे आज के वचनों के लिए कि यहोवा जो भी आज का वचन पढ़ा जाए, खुदा बाप हमारे दिलों में वास करे, हमारे रूह में वास करे, हमारे जिस्म में वास करे। खुदा बाप आपका वचन हमारी सोच को कंट्रोल करे। खुदा बाप चाहे आज हम पल पल गलत सोच लेते हैं, अपने दुश्मनों के खिलाफ युक्तियां बनाते हैं, यहोवा मेरे पिता प्रभु परमेश्वर अपने भाई बहनों के खिलाफ साजिशें रचते हैं। प्रभु यहोवा आपका वचन हमें उन सब से प्यार करना सिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते जाए। मेरे प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु यहोवा आपकी जैसी सोच, आपकी जैसी अकल हमें भी मिल सके। जैसे पिता प्रभु परमेश्वर सुलेमान ने आपसे प्रार्थना में अकल और समझ मांगी थी, पिता प्रभु परमेश्वर हमें भी अकल और समझ के योग्य बनाना। यहोवा हम रोजाना आपके वचनों के साथ जुड़े रहे, यहोवा हम इतने काबिलियत बनाना। तो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद सदा से सदा तीक अपने दिल से करते हैं। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो, आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीवन को तृप्त करें और तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 स्याह मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राम के पीछे था सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी
कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वह पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राम से छिपा रखूं? अब्राम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएगा आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राम यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब अब्राम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो नाश छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे संतान को छोड़ूंगा। फिर अब्राम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी डिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं तो कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी डिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। तब यहोवा अब्राम से बात कर चुका, तब चला गया और अब्राम अपने घर को लौट गया। हे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है, खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़ेंगे वचन के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ऐ मेरे खुदा बाप स्वर्गीय पिता, जो भी आज का वचन पढ़ा गया हर एक के कानों में सुना गया, खुदा बाप जो आज का वचन यहोवा खुदा बाप हर एक की नसों में बहे, हर एक के खून में बस जाए, हमारे दिमाग को, अक्ल को, सोच को खोले। खुदा बाप आपका वचन, खुदा बाप आपका वचन पढ़ना और सुनना व्यर्थ ना जाए। यहोवा खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज पढ़े गए वचन के द्वारा हर एक के घर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारी का आत्मा निकले, गरीबी का आत्मा निकले। यहोवा पिता प्रभु परमेश्वर, जो भी उनके घरों में बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज उनके घरों में से बुराई का आत्मा निकले। आज उनके घर में
प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के घर से बीमारी निकले, हर एक के मन को बदलना खुदा बाप, हर एक को रोजाना वचन पढ़ने के योग बनाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें आशीष और बरकतें मिले, हमें चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता कि पिता प्रभु परमेश्वर हमें योग्यता से भरने के लिए आपका धन्यवाद हो। यहोवा हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा हमारी फाइनेंशियली कंडीशन को सही करना, हमें पिता प्रभु परमेश्वर आत्मिक तौर पे बलवंत करना, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर हमारे वचन पिता प्रभु परमेश्वर हमारे दिमाग में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा चाल चलन हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे काम किए जाए। यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पवित्र आत्मा के योग बनाया जाए। यहोवा मेरे खुदा बाप, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। हर एक जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, जिन्होंने भी आज का वचन सुना, हर एक की जिंदगी को प्रभु यहोवा का वचन बदले। प्रभु यहोवा का वचन हर एक के घर में, हर एक के दिल में, हर एक के नसों में वास करे जिन्होंने भी आज का वचन सुना। प्रभु यहोवा वो रोजाना मेरे साथ वचन में जुड़े यहोवा जिन्होंने आज का वचन सुना, वचन रोजाना पढ़े मेरे साथ, आपके नाम में आगे बढ़े। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आपके नाम के वचन हम बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए खुदा बाप। हमारी जिंदगी के आखिरी सांस में भी आपका वचन हमारी जुबान से निकले। ऐ मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सारी आशीषें और बरकतों के लिए, आने वाले समय के लिए, बीते हुए समय के लिए आपका धन्यवाद हो। बीते हुए समय में जो हुआ आपने मुझे नहीं छोड़ा, आने वाले समय पे भी आपके समय आप मेरे साथ रहें, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना। आमीन। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हैं। और मेरे साथ रोज़ाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।